आज के समय में विश्वास नहीं रह गया। आपस में पति पत्नी एक दूसरे पर शक भी करते हैं और गलत भी होते हैं। ऐसे में एक दूसरे के खिलाफ केस भी हो जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि आप अपने स्पाउस, अपने पति और पत्नी की जासूसी कैसे करवाएं, कैसे पता करें कि वो गलत है, सही है, और वो कहाँ जाती है, कहाँ किससे बात करती है, किस जगह गई है। आइए जानते हैं कैसे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। जब भी कभी जासूसी की बात आती है या किसी के बारे में कुछ पता करने की बात आती है तो लोगों का सिर्फ एक ही जगह ध्यान जाता है, वो है डिटेक्टिव एजेंसी। लेकिन सबसे बड़ा फ्रॉड भी वहीं होता है। अगर आप किसी डिटेक्टिव एजेंसी के पास जाते हैं और उसको अप्रोच करते हैं, अगर उसने 50,000 या 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट बोला है तो नॉर्मली आपके साथ फ्रॉड होना ही है। 99% आपने देखा होगा कि पैसे लेंगे, काम नहीं करेंगे, या छोटी मोटी डिटेल आपके सामने दे देंगे, हाँ वो वहाँ रहती है, अरे यहाँ गई थी, वहाँ गई थी, या फिर घर से नहीं निकलती है। ऐसी बातें घुमा करके आपको कहेंगे कि भाई ऐसा कुछ पता ही नहीं चला। अगर कोई कंपनी आपको भाई ज़्यादा बड़ा अमाउंट बताती है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख आपसे लेती है, तो वो कुछ डिटेल देगी, लेकिन उस डिटेल के लिए भी इतना बड़ा अमाउंट देना शोभा नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें कुछ और अमाउंट मिलाएंगे तो शायद पत्नी के साथ सेटल ही कर लेगी। सबसे पहले ये जानिए कि डिटेक्टिव एजेंसी पता कैसे करती है। देखिए, नॉर्मली वे कॉल डिटेल निकलवाते हैं। कॉल डिटेल में पता लग जाता है कि पत्नी के पास या पति के पास जब कॉल आया था या कॉल गया था उस समय उसकी लोकेशन क्या थी। उसके पास जो SMS आते हैं उससे पता लग जाता है कि वो किसी ओयो रूम में गए हैं या किस जगह गए हैं, कहाँ घूमने गए हैं। इसके अलावा जैसे कि मोबाइल नंबर से आधार कार्ड पता चल जाता है। आधार कार्ड के थ्रू फिर इनकम टैक्स रिटर्न भी निकल आती है, पैन कार्ड का भी पता चल जाता है। और जैसे पैन कार्ड का पता चलता है उसके थ्रू अकाउंट का पता लग जाता है कि इसके कितने अकाउंट हैं। उन अकाउंटों के थ्रू अकाउंट स्टेटमेंट निकल के आ जाती है। पत्नी ने या पति ने कहीं झूठ बोला है इनकम एफिडेविट देकर कोर्ट में कि भाई मेरी इतनी इनकम है, तो ऐसे में उस चीज़ के रिगार्डिंग भी पता चल जाता है कि उसके इतने ज़्यादा अकाउंट है। उसने कहा मेरे 2 बैंकों में, उसके निकला है 4 बैंक। तो इस तरह से पता चल जाता है कि उसने झूठ बोला है। उस झूठ के थ्रू आप सेक्शन 340 CRPC की एप्लीकेशन लगा करके कोर्ट के थ्रू उसके ऊपर चार्ज लगवा सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। प्रेशर में आकर के सामने वाला आपके साथ सेटल कर लेगा। तो सबसे मेन चीज़ होती है कि हमको पता करना कि वो कहाँ गया था, या उसके कितने अकाउंट स्टेटमेंट हैं, वो हमसे झूठ कैसे बोल रहा है, उसके कितने अकाउंट है और साथ में कितने मोबाइल नंबर वो यूज कर रहा है, मोबाइल की लोकेशन, मोबाइल की डिटेल, इन सब चीज़ों के थ्रू। और यही चीज़ें होती है जो कि डिटेक्टिव एजेंसी कुछ हज़ार रुपये में ही निकलवा करके आपसे लाख रुपये ले लेती है। ये चीज़ें आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, आपके जो एडवोकेट है उनको भी अप्रोच करेंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिंक जरूर होते हैं। अपने लिंकों को वे यूज कर सकते हैं और उन लिंकों के थ्रू इन चीज़ों को निकलवा करके आप कोर्ट में लगा सकते हैं। मेरी टीम है, आप अगर इस चीज़ के रिगार्डिंग उनसे जानकारी चाहते हैं तो मेरा नंबर 9278134222, उस पर अगर आप व्हाट्सएप पर हाई लिख के सेंड करते हैं और डिटेल की डिमांड करते हैं तो वो आपको असिस्ट करेंगे, आपको बताएंगे। देखिए, सबसे मेन चीज़ क्या है? सबसे मेन चीज़ है स्टेटमेंट, सबसे मेन चीज़ है लोकेशन, सबसे मेन चीज़ है अकाउंट डिटेल्स, सबसे मेन चीज़ है कि किससे क्या बातें हुई हैं, इन चीज़ों की जानकारी। और सिर्फ इन्हीं के आधार पर पता चल जाता है कि इंसान कहाँ है, किस जगह गया है, किससे बातें करता है, कहाँ पर। किसी के कैरेक्टर के बारे में जानना हो, किसी के फ्रेंड्स के बारे में जानना हो, किसी की लोकेशन के बारे में जानना हो, अकाउंट्स के बारे में जानना हो, झूठ के बारे में जानना हो कि वो कहाँ गया था, किससे क्या बातें करता है, या अपनी इनकम को छुपा रहा हो, सब चीज़ों की डिटेल मिल जाती है। तो आपको ज़्यादा पैसे बर्बाद मत कीजिए, गलत हाथों में भी मत रहिए। ऐसा नहीं है कि आप डिटेक्टिव एजेंसी के चक्कर में जाए, क्योंकि उनका कोई वजूद भी नहीं होता। ऑनलाइन बहुत सारी मिलेगी, अगर आप पेमेंट करते हैं या ऑफिस में जाते हैं तो ऐसे में धोखे हो जाते हैं। पता लगा कि ऑफिस ही बंद मिला। तो इसलिए सतर्क रहे, सावधान रहें, अपने वकील साहब से संपर्क करके अपने काम निकलवाएं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आएगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।